हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलो आज आपको एक नया चैप्टर पढ़ाया जाए और चैप्टर का नाम है मैडम राइड्स द बस, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9, इंग्लिश की फ़र्स्ट फ्लाइट बुक का। तो चलो अपनी समरी स्टार्ट करें। तो यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है, फुल नेम होता है वालियम माई, और उसका निकनेम होता है वाली। उसको वाली कहा जाता था। वो 8 इयर्स की होती थी। वो 8 इयर्स की है। वो 8 इयर्स की थी और वो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहती थी। मीन्स वो अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहती थी। और ना वाली का एक फेवरेट पास टाइम भी था। तो वैसे जैसे कि देख लो, एक क्वेश्चन भी आता है ना कभी कभी कि वाली का फेवरेट पास टाइम क्या है, क्या था। तो आप ये भी लिख सकते, आप ये लिखना कि वाली का फेवरेट पास टाइम था कि वो हमेशा दरवाजे के पास अपने जाके खड़ी हो जाया करती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं फ़ोटो में, यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, मतलब ये वाली है। और आपको यहाँ पे बस भी दिखाई दे रही होगी एक, है ना। तो ये वाली ये करती थी, वो हमेशा अपने डोर के पास खड़ी होके बाहर देखती रहती थी कि बाहर क्या चल रहा है। और देखती थी कि जो बस है वो स्ट्रीट से, मतलब उसके गांव से टाउन तक जा रही है। और वो ये भी देखती थी कि पैसेंजर्स जो हैं वो उतर रहे हैं, फिर पैसेंजर्स कुछ चढ़ भी रहे हैं। तो क्या कभी कभी वो क्या करती थी कि जो उसके पड़ोसी होते थे वो जाके उनकी बातें सुनती रहती थी कि जब वो अपनी जर्नी के बारे में बात करते रहते थे तो वो जाकर उनके ध्यान से वो उसकी उन सब की बातें सुनती रहती थी। और जो वाली थी, वो क्या करती थी कि उसने छोटी से छोटी जानकारी लेना शुरू कर दी। किसके बारे में? बस की जर्नी के बारे में। उसे उसकी एक विश भी थी कि वो भी एक बार बस की राइड करे। ठीक है। तो अभी तक वाली ने उसकी कितनी जानकारी ले ली थी बस के राइड के बारे में। तो वो सुनते हैं कि वाली ने उसको ये पता चल गया था कि गांव से जो टाउन है वो 6 मील दूर है और उसका किराया जो है वो 35 पैसे थे। और यहाँ से गांव से टाउन तक जाने के लिए उसको 45 मिनट्स लगेंगे। तो उसने क्या किया, उसने एक प्लानिंग बनाई बस की राइडिंग के लिए। तो उसकी जो मदर थी वो 1 बजे से शाम के 4 बजे तक सोया करती थी, नींद लिया करती थी। तो उसने ये प्लान किया कि वो 1 बजे की बस पकड़ लेगी और 1:45 पे वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। और 2:45 में वो वहाँ से वापस आ जाएगी। उसने ये सारा कुछ हिसाब लगाया। फिर उसने मतलब उसने प्लानिंग की। फिर उसने अपनी प्लानिंग को कामयाबी बनाया। मतलब कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो प्लानिंग उसने बस की राइड करनी है। तो उसने क्या किया आगे, उसने ये किया कि जब उसने बस को देखा और उसने बोला कि बस रोको, बस रोको, बस रोको। तो जो बस है वो धीरे धीरे रुकने लग गई और बस धीरे धीरे रुकने लग गई। ठीक है। तो फिर बस जो है, बस के बाहर खड़े होकर ही जो वाली है उसने कंडक्टर को बोला कि मुझे टाउन में जाना है। तो कंडक्टर ने क्या किया, उसने अपने हाथ आगे बढ़ाया। किसके लिए? वाली के लिए, ताकि वाली ऊपर चढ़ जाए बस के। और तो वाली ने क्या किया, वाली ने कहा कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी चढ़ सकती हूँ। ठीक है। ऐसे ही वाली ऊपर चढ़ गई और सारे लोगों को कंडक्टर ने कहा कि मैडम के लिए जगह बनाओ। तो वहाँ पर कुछ टोटल 6 या 7 यात्री थे। वहाँ पर 6-7 यात्री थे वहाँ पर। और जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि शर्माते रहते हैं लोगों को देख के। ठीक है, कुछ कुछ होते हैं। ठीक है। तो वाली को अब वाली शर्मा नहीं रही थी। वो खाली सीट पर जाके बैठ गई। कंडक्टर ने सीटी बजाई और जो बस है वो धीरे धीरे स्टार्ट करने लग गई विद रोर के साथ। ठीक है। तो फिर अब जो वाली थी वो बाहर देखना उसने शुरू कर दिया। उसने बाहर क्या देखा, उसने बाहर देखा कि वहाँ पर नहर के किनारे किनारे बस जो है वो जा रही है। और उसने वहाँ पर देखा कि उसने वहाँ पे पाम ट्रीज देखे, ग्रासलैंड्स देखी,
डिस्टेंट माउंटेन्स देखे और एक ब्लू ब्लू स्काई देखा वहाँ पर उसने, और उसने वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स भी देखी वहाँ पे। तो कुछ देर के बाद क्या होता है वहाँ पर, कुछ देर के बाद वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ गया और वाली को उसने कहा कि तुम बैठ जाओ। और वाली चिड़चिड़ी होकर कहने लग वाली जो है, उसको अगर कोई टोकता था ना तो वो चिड़चिड़ी हो जाती थी। मीन्स कि अगर उसको कोई कुछ बोलता था तो उसको गुस्सा चढ़ जाया करता था, वो उसका नेचर था वाली का। तो जब उसको ओल्ड मैन ने जब वाली को कहा कि तुम बैठ जाओ, तो वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई और जो कंडक्टर था वो बीच में आ गया और उसने कहा कि ओ सर, ये ये एक बड़ी उम्र की मैडम है। वाली ने वाली ने एकदम से आंसर दिया, उसने बोला कि मैं मैडम नहीं हूँ। किसने कहा ये? वाली ने कहा। मतलब एक गुस्से से उसने एक बार कह दिया। उसने कंडक्टर को याद दिलाया कि उसने अभी तक टिकट नहीं दी है। कंडक्टर ने किसको? वाली को। कंडक्टर ने अभी तक वाली को टिकट नहीं दी है। उसने अपनी टिकट मांगी और फिर कंडक्टर ने उससे वाली से पूछा कि अगर तुम अपनी सीट के पैसे दे रही हो, इस बस के पैसे दे रही हो, तो तुम अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठ जाती? अपनी सीट पर बैठ जाओ। उसने बच्ची कहकर उसे बैठ जाने के लिए कहा, कंडक्टर ने वाली को। तो फिर वाली फिर से चिढ़ते हुए उसने वाली ने कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ। तो वाली ने ये सब कुछ उसको कहा, कंडक्टर को कहा। वाली आखिर में फिर बैठ जाती है। फिर वहाँ पर एक मतलब एक वहाँ पर ओल्ड लेडी आ जाती है, वहाँ पे ओल्ड वुमेन आ जाती है वहाँ पर आके बैठ जाती है वाली के पास। तो वाली को वो जो ओल्ड लेडी थी वो बिल्कुल पसंद नहीं लगी। मतलब वाली को वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उसके कानों में बहुत बड़े बड़े छेद थे उस ओल्ड लेडी के। उसने बहुत ही भद्दी सी वालियाँ पहन रखी थी और वो उसकी पान की जो पान खा रही थी उसकी गंध बहुत ही गंदी थी। और उसको तो ऐसा लग रहा था कि जब वो चबा रही थी, वो जो ओल्ड लेडी थी वो चबा रही थी उसको, पान को, तो उसको ऐसा लग रहा था वो किसी भी वक्त उसके मुंह से बाहर निकल आएगा। वाली ये सोच रही थी। उसने वाली से पूछा कि तुम अकेली यात्रा कर रही हो, अकेली तुम कर रही हो यहाँ पे सफ़र? तो उसने उस औरत को और कंडक्टर को बीच में टोक दिया। उसने उन्हें अपने काम से मतलब रखने के लिए कहा। ठीक है, किसको कहा? ये उसको ओल्ड लेडी को कहा। तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो वाली को ऐसे मतलब पका रही थी अपनी बातों से। वो जो वाली थी वो तंग आ चुकी थी उसके क्वेश्चनों से, ओल्ड लेडी के। तो उसने कहा कि जो वाली है वो अकेले क्यों ट्रैवल कर रही है, उसको पता भी है कि वो कहाँ जा रही है? तो वाली ने एकदम से आंसर दिया, जवाब दिया। उसने कहा कि उसकी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना ध्यान रख सकती है। ठीक है, वाली ने ये कहा ओल्ड लेडी को। तो ये जो वाली जो जर्नी कर रही थी, ये उसके लिए बहुत ही मतलब उसने बहुत सी इसके लिए प्लानिंग बनाई। उसने बहुत ही केयरफुली प्लान किया कि वो कैसे जर्नी करेगी। उसने ये राइड लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा उसने उसके लिए कष्ट उठाए थे, क्योंकि एक 8 साल के बच्चे के लिए ये बहुत मुश्किल है पैसे जोड़ना, वो भी 60 पैसे जोड़ना। क्योंकि उसने उसने क्या किया था, उसने प्लान बनाया था कि वो 60 पैसे जोड़ेगी अपनी राइडिंग के लिए। तो उसने 60 पैसे अपने जोड़े, उसने क्या क्या नहीं खरीदा जिसकी वजह से उसके पैसे जुड़ गए। उसने खिलौने नहीं खरीदे, गुब्बारे नहीं खरीदे और उसने झूला भी नहीं झूला। ठीक है, तो उसके उन सब पे उस चीज़ों पे उसने काबू पा लिया और इसकी वजह से ही उसने अपने पैसे सारे बचाकर रख लिए अपनी जर्नी के लिए। और उसकी एक दूसरी प्रॉब्लम भी थी। उसकी दूसरी समस्या क्या थी? उसकी दूसरी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी मदर को उसने अपनी बताया नहीं था और वो चुपचाप घर से आ गई थी। ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ये उसकी सेकंड प्रॉब्लम थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उसकी मदर जो थी वो 1 बजे से लेके 4 बजे तक की नींद लेती थी। तो ये जो 3 घंटे थे वो उसकी किसके थे?
वो 3 घंटे उसके बाहर जाके खेलने के थे, वो इस टाइम पे बाहर जाके खेला करती थी। तो जो बस थी वो वहाँ आखिरकार अपनी मंजिल तक बस पहुँचने ही वाली थी कुछ देर में। तो वाली जो थी वो अचानक से तालियां बजाने लग गई, क्योंकि उसने सड़क के ठीक बीच में एक गाय को देखा जो सड़क के आगे बीच में दौड़ रही थी। तो जो ड्राइवर था वो बार 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 हॉर्न बजाई जा रहा था, पर जितनी हॉर्न ड्राइवर बजा रहा था उतना ही जो गाय जो काऊ थी वो डर रही थी और डर के मारे भाग रही थी। तो ये जो सारा उसका दृश्य था, जिसको कहते हैं, ये जितना भी दृश्य था वो जो वाली के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। वाली इस पे मतलब वाली इसको देख के बहुत ही ज़्यादा हंसती रही। जब तक उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले तब तक वो हंसती ही रही इसको देखते हुए। फिर जो बस होती है वो एक रेलवे क्रॉसिंग की तरफ मतलब वहाँ पर गुजर रही होती है रेलवे क्रॉसिंग की तरफ से। फिर जो बस थी वो एक मतलब एक बाज़ार से गुज़र रही थी, जहाँ पर बहुत ही ब्राइट लुकिंग शॉप्स थी। वहाँ पर बहुत ही चमकदार कपड़े थे और वहाँ पर चमकदार कपड़ों का क्या प्रदर्शन हो रहा था। वहाँ पर कितनी भीड़ थी। वाली ने क्या सोचा, वाली ने सोचा कि उसकी मंजिल आ चुकी है। उसने उसके जो 30 पैसे थे उसे सिर्फ इसी जगह तक पहुँचा सकते थे, जो उसके 30 पैसे थे। ठीक है, कंडक्टर ने उससे नीचे उतरने के लिए कहा वाली से, और वाली ने आंसर दिया कि उसे इसी बस से वापस भी जाना है। तो उसने 30 पैसे कंडक्टर को पकड़ा दिए और रिटर्न जर्नी के लिए बस थोड़ी देर में निकलेगी, उसने कंडक्टर ने उसको कहा। तो जो कंडक्टर था वो हैरान हो गया था, वाली से हैरान था कि वाली ने कहा कि वो सिर्फ एक बार फिर से बस की राइड करना चाहती है। तो जो कंडक्टर था वो बहुत ही हैरान हो गया और उसने पूछा कि बस में अकेले आते हुए तुम्हें कोई डर नहीं लगा। उसने आंसर दिया कि मतलब डर किस बात का लगेगा उसको। वाली ने कहा उसको कि डर किस बात का है। और वाली ने ये भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है इसमें। और जो कंडक्टर था उसने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ ठंडा लोगी, मतलब कोई ड्रिंक, कुछ कोल्ड ड्रिंक लोगी। तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 60 पैसे थे, जिसमें से 30 पैसे मैंने आपको दे दिए हैं और 30 पैसे मैं अपनी रिटर्न टिकट के लिए लेकर आई हूँ। तो जो कंडक्टर था वो उसने ऑफ़र दिया उसको, वाली को ऑफ़र दिया कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ पैसे, मतलब मैं तुम्हें कोल्ड ड्रिंक लेकर दे देता हूँ। तो वाली जो थी वो उसने कहा कि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, मुझे सिर्फ आप मेरी टिकट दे दो और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मेरी टिकट की सिवाय। तो जो बस थी वो वापस जा रही थी, उसमें वही जोश बना रहा उसमें। तो जैसे ही वाली ने बाहर देखा अचानक से, तो उसकी नज़र एक गाय पर पड़ी। उसने देखा और उसने पूछा कि ये वही गाय है ना जो दौड़ रही थी बस के आगे दौड़ रही थी। तो कंडक्टर ने कहा हाँ ये वही गाय हैं। तो उसने कहा कि वो एक तेज़ी से आती हुई गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी और वो गाय मर गई। तो वो जो वाली थी वो कह रही थी कि जब वो ज़िंदा थी तो कितनी प्यारी लग रही थी, कितनी सुंदर लग रही थी, पर अब वो कितनी डरावनी लग रही है और कितनी खतरनाक भी। वो जो वाली थी वो पूरे सफ़र में अपनी सीट पर बैठी रही चुपचाप, और 3:40 पे वो गांव पे पहुंची बस। तो आखिरकार वाली जो थी वो अपने घर पे पहुंच गई थी और उसने कंडक्टर को सी यू अगेन कह के जाने लगी और वो जाने लगी। और फिर उसने सोचा था कि उसकी जो मामा थी वो अभी तक जागी नहीं होगी, पर उसकी मम्मी जाग चुकी थी अभी तक, और उसकी एक चाची थी उससे बात कर रही थी। वो सचमुच एक बहुत ही बहादुर लड़की थी वाली। तो जो आंटी उसकी मतलब चाची और उसकी मम्मा जो बात कर रही थी, तो वो दोनों ये बात कर रही थी कि दुनिया में बहुत कुछ है, जो मतलब दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं
जो हम पूरी तरह अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और जब वाली थी वो अपनी मदर से एग्री कर रही थी इस बात पर। उसने अपनी मम्मा के बात से एग्री किया पूरी तरह। उसने कहा कि सचमुच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सो मैनी, उसने क्या बोला, वाली ने बोला सो मैनी थिंग्स वर हैपनिंग विदाउट देयर नॉलेज। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नॉलेज के, मतलब विदाउट नॉलेज कुछ नहीं होता। मतलब हमें भी कुछ नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज़ के लिए हम जा रहे हैं, उस चीज़ के लिए। जैसे कि वाली ने किया कि बस की जर्नी के बारे में उसने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा की, फिर ही जाकर वो बस की राइड कर कर आई। ठीक है, तो फिर जो उसकी आंटी थी, चाची थी, उसने कहा कि देखो कैसे तो उसकी चाची ने कहा कि देखो कैसे अपनी टांग उसे घुसा रही है, जैसे कि ये बहुत ही बड़ी आंटी मतलब महिला होती है बहुत बड़ी, ऐसे वो टांग अड़ा रही है उनकी बातों पे। तो जो वाली थी वो ऐसे ही हंसती रही। वाली नहीं चाहती थी कि कोई उसकी हंसी के कारण समझ सके, मतलब जो स्माइल कर रही थी उसका कोई कारण समझ सके कि क्यों वो सब हंस रही है। तो इसी तरह जो हमारे चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, उसकी समरी ख़त्म होती है यहीं पर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसको, और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको इसको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एक। थैंक यू एंड थैंक यू।